ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 12वां अध्याय भक्ति योग और तरणिका। अब अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्लोक 1 से 12। सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के 4 साधनों का वर्णन। श्लोक 1। अर्जुना उवाच एवं सत्तता युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगा वित्तमः। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है। व्याख्या। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच माया विश्य मानो ये माम नित्या युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ता तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या। अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसीलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि, समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम, जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। जिस साधक का उद्देश्य
सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है। उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान, अनजानेपन को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम, भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्लोक 3 और 4, ये त्वा अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रागम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनिमेन्द्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह सम बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या, इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णता वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है।
निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुण उपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णता वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है, इसलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरों के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी ना चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न, अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचिन मात्र भी दुख ना पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। पहला, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। दूसरा, साधक की स्थिति क्या है। तीसरा, उपासना का स्वरूप क्या है। और चौथा, साधक क्या प्राप्त करता है। सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं, परंतु निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 5, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्ताश्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है
जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव ये है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात, अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमताएं। पहला, सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के प्राण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं, इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। दूसरा, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुणोपासक इसको दूर करने के लिए भगवान की ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही ये साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं, अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। तीसरा, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। चौथा, उनका उद्धार भगवान करते हैं। पांचवा, ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। छठा, ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचन मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत प्राण हो जाते हैं, अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। सातवां, ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। आठवां, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वे ही रहते हैं, अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। नौवां, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। 10वां, इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन का
संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं जितना कि पात्र बनना कठिन है। निर्गुण उपासना की कठिनताएं। पहला, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। दूसरा, देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की कोशिश करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा करता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। तीसरा, निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। चौथा, ये अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। पांचवा, ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। छठा, निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। सातवां, ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। आठवां, ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचित मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। नौवां, जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। 10वां, ये साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। श्लोक 6, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या, भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मद अर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। मद अर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मद अर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवत अर्थ कर्म है। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें ना तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही
वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 7। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मया विष्टा चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। व्याख्या। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत के तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। भगवान का ये सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे प्राण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जप चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में कर्मशः अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। श्लोक 8। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दो। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य ये है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है।
साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का एक ही निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा जिनमें भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी जिनमें परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। मन्नु, शतरूपा, पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास, पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी यह धारणा कर्मशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हो ऐसी बात वस्तुतः है ही नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग, संबंध विच्छेद से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। श्लोक 9। अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। व्याख्या। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है,
इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप भजन कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। ये व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर सकता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के ही कारण भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्लोक 10 अभ्यासेऽप्यसमर्थो असि मत् कर्मा परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या संपूर्ण कर्म वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के प्राण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत कर्म प्राणता सिद्ध होगी। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों-त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है, ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय ये है कि उसने अपनी सारी समझ सामग्री सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ ना रखे और इन योग्यता सामर्थ्य आदि को भी अपना ना समझे। श्लोक 11 अथैतद् अप्यसक्तो असि कर्तुं मद् योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम
ततः कुरु यतात्मवान। अगर मेरी योग क्षमता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। व्याख्या: जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण ना कर सके, तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। संपूर्ण कर्मों के फल फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से, उसमें सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। अब भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् क्षन्तिर अनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या: उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्म फल है, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है, वह सबका सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्यागी अर्थात कर्म योगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री जड़ता का प्रवाह संसार जड़ता की ही तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म योगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्म योग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण वह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं, उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्म तत्व देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है, तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। पहला समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और चौथा
सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान है। साधक का उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परिशिष्ट भाव। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।